अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हाज़िर हो गया हूँ आपके सामने एक और अफ़सोसनाक ख़बर लेकर। एक ऐसी ख़बर लेकर जिसे मैं अभी आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इसको मुलाहज़ा फ़रमाएँ और उसके बाद आपसे गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से 14 लड़के, एक या दो या तीन या चार नहीं, 14 लड़के और एक बच्ची और किस तरह से उसके साथ गलत बिहेव किया गया, किस तरह के से उसकी इज़्ज़त को पामाल किया गया, किस तरह से उसकी फैमिली को रुसवा और मायूस किया गया। अब इस वीडियो को मुलाहज़ा फ़रमाएंगे तो और साथ ही साथ आपसे ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि बिलख़ुसूस अपनी फ़ैमिली का ख़याल रखें, अपनी फ़ैमिली का ख़याल रखें, उनकी देख रेख रखें। इस मुल्क को डिजिटल इंडिया ज़रूर कहा जाता है, इस मुल्क को सोने की चिड़िया ज़रूर कहा जाता है, लेकिन अब नज़र नहीं आता क्योंकि दंगाई, नफ़रती ये इतने पैदा हो गए हैं, इतना पैदा हो गए हैं कि इस मुल्क के अंदर सुकून, करार देखना ही नहीं चाहते। आप ज़रा इस वीडियो को मुलाहज़ा फ़रमाएँ, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे मैं तो और पुलिस ने करूँगा। अभी हिरासत में लिया है और उनको अभी ऑन पेपर रिकॉर्ड में वो अभी कुछ देर में बताने वाले हैं। 11-12 बजे के बाद ये मेडिकल तपास खत्म होने के बाद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उनका कोरोना रिपोर्ट है। कोरोना रिपोर्ट करने के बाद उन्हें कोर्ट में हाजिर किया जाएगा, पेश किया जाएगा। धौलका के आगेवानों से भी हमारी मुलाकात हुई और धौलका के आगेवानों से भी बैठकर हमारी बातचीत हुई है और हमने हमारी एम की टीम की तरफ से उन्हें पूरा दिलासा दिया है और उन्हें उनके आगे बात रखी है। यहाँ के धौलका के सभी आगेवानों से अगर कहीं भी तुमको अगर एडवोकेट की ज़रूरत पड़ी और कोई लीगल सहायता की ज़रूरत पड़ी तो हमारी AIMM टीम और हमारे गुजरात के सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला आपके साथ है। जहाँ कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ी हम आपके साथ हैं और आगे भी अगर रजूआत करने की ज़रूरत अज़ीज़ान पड़ी तो हम गिरामी आपके वक़ार, साथ आपने ये वीडियो हैं। देखी, इस वीडियो में आपने झलकता हुआ दर्द भी देखा और ये भी आपने बाखूबी सुना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनको हमेशा बीजेपी का एक एजेंट बताया जाता है, उसी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी इनको सपोर्ट भी कर रही है और तकरीबन 8 लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया है, पूछताछ भी की जा रही है और बहुत जल्द इनको जो है पेश कर दिया जाएगा कचहरी में, अदालत में इनको पेश भी कर दिया जाएगा। अब यहाँ मैं आपसे जो गुफ्तगू कर रहा हूँ इसको बग़ौर अगर आप सुनेंगे तो बआसानी समझ जाएंगे। आज के दौर में जो पर्दे की इतनी पाबंदी लगाई जा रही है, हिजाब के ऊपर इतना कोहराम मचा हुआ इस मुल्क भारत के अंदर, हर राज्य के अंदर, मसला कर्नाटक में छिड़ा, लेकिन आप देखें तो ख़बर बहुत सारे तमिलनाडु ले यहाँ वहाँ बहुत सारे राज्यों से हिजाब को लेकर ख़बरें निकल कर के सोशल मीडिया पर आने लगी। लेकिन मैं दिल से ये जुमले आपके सामने बयान कर रहा हूँ, अगर हमारी ही बेटियाँ नहीं सारी बेटियाँ हिजाब में आ जाए ना, तो ये जो गैंग रेप है, ये जो बेटियों की इज़्ज़त को पामाल किया जा रहा है, ये जो इज़्ज़त की बेटियों को लूटा जा रहा है, माँ बाप को रुसवा किया जा रहा है, ये जो मॉब लिंचिंगें की जा रही हैं, हकीकतन खुदा कसम मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर बेटी पर्दे में रहेगी, पर्दे में रह कर के निकलेगी तो इंशाअल्लाह बिफ़ज़्ल ताला, चाहे वो कौम मुस्लिम की बेटी हो या किसी दूसरे धर्म से रिलेटेड वो बेटी हो, अगर पर्दे में निकलेगी तो उस पर किसी की गलत नज़र नहीं पड़ेगी। इसीलिए तो इस्लाम में पर्दा रखा गया है। और क्यों रखा गया है, यही वजह है। आपने हज़रत ज़ैनब का नाम सुना होगा, ये हुसैन पाक की बहन है जो कि करबला से वापस लौट कर के आई थी। आप बाखूबी जानते हैं, इनके पड़ोसी थे, इनकी जब शादी हो गई थी हज़रत अब्दुल्ला के साथ, तो इनके पड़ोसी थे, इनके पड़ोसी का नाम था हज़रत यहया बिन मोइन। वो कहते हैं कि मैं इनके पड़ोस में 1 या 2 दिन नहीं रहा बल्कि 15 साल तक रहता रहा। बेपर्दा तो दूर की बात है, यानी बग़ैर पर्दे के तो दूर की बात है घर से निकलना, मैंने पर्दे के साथ भी हज़रत ज़ैनब को घर से निकलता हुआ नहीं देखा। इतना पर्दे का एहतमाम। तो अगर हमारी कौम की बेटियां पर्दा करने लगें तो मेरा दिल कहता है ये गैंग रेप हों, ये इज़्ज़त। अच्छा, एक छोटी सी मिसाल भी अगर आप समझ लें कि केला जो होता ना, केला आपने बाखूबी खाया होगा, सभी जानते हैं केले के बारे में। तो केला जब तक जो है ना छिलके के अंदर रहता है, छिलके उसके ऊपर छिलका रहता है, तो उस पर मक्खी आकर नहीं बैठती। और जब उसका छिलका उतार दिया जाता है, आप उसको कहीं पे रख कर देख लें कुछ देर, उस पर बेशुमार, 1 या 2 नहीं बल्कि बेशुमार मक्खियाँ बैठना शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरह जब तक हमारी कौम की बेटियां
पर्दे में रहेंगी तो इंशाअल्लाह किसी गंदे की नज़र हमारी बेटी पर गंदी नज़र नहीं पड़ेगी, किसी भी बदमाश की, किसी भी बदतमीज़ इंसान की नज़र हमारी इस्लाम की शहज़ादियों पर नहीं पड़ेगी। इस्लाम की शहज़ादियाँ हों या दिगर किसी दूसरे धर्म से रिलेटेड कोई बेटी हो, हम सबको अपनी बेटी मानते हैं, सबको अपनी बहन मानते हैं। लेकिन शर्त यह है, ये आज के दौर में जो ये पहनावा चल रहा है, टाइट जीन्स हो, ये सब कुछ जो चल रहा है आप देख रहे हैं, ये इसी की वजह है जो आज इस तरह के मामलात सोशल मीडिया पर पेश आ रहे हैं। बहरकैफ ये जो मैंने बात आपको बताई है ये कुछ अलग थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि किस वजह से गैंग रेप हुआ है। और हम अपील करेंगे गुजरात की सरकार से, क्योंकि ये धौल का कोई जगह है गुजरात के अंदर, वहाँ ये मामला पेश आया है। वहाँ की सरकार से अपील करेंगे कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। इन जालिमों को, इन दरिंदों को, इन मक्कार आज़म को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हम सख्त से सख्त इनकी मज़म्मत करते हैं। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू रहूँगा। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।